बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। यूएई रमज़ान के दौरान निजी स्कूलों के लिए नए औकात का ऐलान कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान अबूज़ैबी के तमाम स्कूल अपने औकात कम करके 4 घंटे कर देंगे। निजी स्कूलों की जानिब से तस्दीक की गई है कि उन्हें अबूज़ैबी के महकमा तालीम की जानिब से सर्कुलर मौसूल हुआ है, जिसमें स्कूलों की इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि रमज़ान के महीने के दौरान स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। स्कूलों की इस नई टाइमिंग का इतलाक तलबा के मौसम बहार की छुट्टियों के बाद वापस आने पर 8 अप्रैल से होगा। तलबा तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 11 अप्रैल से करेंगे और नई स्कूल टाइमिंग ईद उल फित्र तक जारी रहेगी। मज़ीद बरां स्कूलों में आगाह किया गया है कि तीसरे सेमिस्टर के दौरान भी ऑनलाइन और क्लासेस रूम के अंदर तालीम के दोनों फार्मेट जारी रहेंगे। ख्याल रहे कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 12 या 13 अप्रैल को मुतवक्के है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जेली फूड वेबसाइट्स की तादाद में इजाफा, पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। अब इस खबर की तफसील। अजमान पुलिस के ताल्लुकात आमा और मीडिया डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेजर नूर अल शमसी ने बताया है कि इस खतरे के पेश नज़र हुक्काम ने आगाही मुहिम तेज़ कर दी है और आवाम को हिदायत की जा रही है कि वो ऑनलाइन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हुए एहतियात से काम लें। मज़ीद बरां पुलिस की जानिब से लोगों को हिदायत की गई है कि वो किसी भी फूड आइटम या किसी और चीज़ का आर्डर करने के लिए फ़ोन कॉल करें और रकम सिर्फ डिलीवरी के वक्त अदा करें। इसके अलावा हुक्काम ने मशहूर होटलों और शॉपिंग सेंटरों के नाम गलत इस्तेमाल करने वाली उन वेबसाइटों के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वार्निंग भी जारी की हैं। पुलिस का कहना है कि कोरोना वबा के दौरान ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है, क्योंकि अवाम अपने घरों तक महदूद हैं और ज़्यादातर खाने घर पर मंगवाते हैं। लिहाजा अवाम को ऑनलाइन आर्डर करते हुए तसल्ली कर लेनी चाहिए कि वो जिस वेबसाइट से खाना आर्डर कर रहे हैं वो जेली नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत माह रमज़ान में भी जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला अगले हफ्ते मुतवक्के। अब इस खबर की तफसील। रोज़नामा अल अनबा की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत ने जुज़वी पाबंदी आयद करने के बाद इन्फेक्शन की शरह में इस्तेहकाम की निगरानी के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि स्वाब टेस्ट के दौरान कोरोना मुतासरीन की शरह 10 दिन कबल 18% रही। ताहम अब कर्फ्यू के इतलाक़ के बाद केसों में कमी वाक़ होना शुरू हो गई है। ज़राए ने इशारा किया है कि तवक्को की जा रही है कि हम अगले हफ्ते में मुतासरीन की तादाद में कमी का मुशाहिदा करेंगे, क्योंकि आदाद व शुमार के मुताबिक केसों में हर दिन के साथ कमी वाक़ हो रही है, जो मुल्क में लगी पाबंदियों के मुस्बत नताइज का सबूत है। उन्होंने निशानदही की कि रमज़ानुल मुबारक में जुज़वी पाबंदी के तसलसल के बारे में बात करना अभी कबल अज़ वक्त है और ये मामला अगले हफ्ते कोरोना टेक्निकल कमेटी के ज़ेरे गौर आएगी और इसके बाद किसी हतमी फ़ैसले की तवक्को की जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हवाला हुंडी और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ शिकंजा और सख्त। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टैरिफ फाइनेंसिंग के एग्जीक्यूटिव ऑफिस ने मालियाती जराइम से निमटने के लिए तकनीकी ज़राए बरूए कार लाने का ऐलान कर दिया। इनके ज़रिए मालूमात हासिल इकट्ठा की जा सकेंगी, इनका जायज़ा लिया जा सकेगा और ज़रूरी होने पर इन मालूमात को मुताल्लिका हुक्काम के पास कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। इन ज़राए में ग्वामिल का ज़रिया भी शामिल है, जो कि मशकूक बैंक मुंतकलियों से मुताल्लिक मालूमात जमा करके और इनका जायज़ा लेकर मुताल्लिका हुक्काम को कानूनी कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
IEMS का प्लेटफार्म वफाकी मालूमाती यूनिट, निजी शोबा और मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान पैगामात का तबादला करेगा, जो कि तिजारत, सफ़र और मुल्क के अंदर गैर कानूनी नकलो हरकत और स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशंस में तवील मुद्दती बुनियादों पर मुआविन होगा। एग्जेक्टिव ऑफिस को तवक्को है कि इन तकनीकी ज़राए की मदद से मुत्तहिदा अरब अमारात की इन काफियों को तक़वियत मिलेगी, जो वो माली वसाइल के गैर कानूनी बहाव को रोकने, असासा जात बहाली के अमल और हर किस्म की मालियाती जुराइम की रोकथाम के लिए कर रहा है। एग्जेक्टिव ऑफिस मुल्क के रेगुलेटरी इदारों के ताउन से मालूमात का मकामी मुताल्लिका फरीकैन से तबादला करके कौमी राब्तों को मुस्तहकम बनाएगा, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग का सद्देबाब हो। इस तनाजुर में कौमी कमेटी ने मज़कूरा मकासद के लिए एग्जेक्टिव ऑफिस के इक़दामात और तजावीज़ को मंजूर कर रखा है, जबकि इन मालियाती इदारों, कारोबार और गैर मालियाती पेशा जात को भी ये इक़दामात अपनाना होंगे, जो कि हाई रिस्क ममालिक से मुताल्लिक हैं। ये तमाम तर अमल इन इक़दाम का हिस्सा है जिसके ज़रिए इस शोबे में मुल्क के निज़ाम को उस्तवार किया गया है और बेहतरीन आलमी प्रैक्टिसेस को अपनाया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।